आकाशवाणी लखनऊ एवं कर्मचारी भविष्य निधि के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ नई क्षितिज नई उड़ान कार्यक्रम। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में आज आकाशवाणी लखनऊ एवं कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम, प्रमुख सचिव श्रम, विशिष्ट अतिथि उदय बख्शी, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रहे दीप प्रज्वलन के पश्चात एक संगोष्ठी नए क्षितिज नई उड़ान का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा एवं कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित विभिन्न पहलुओं एवं शंकाओं पर प्रकाश डाला गया। संगोष्ठी में प्रतिभागी उदय बख्शी, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश, नवीन कुमार कनौजिया, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त लखनऊ एवं कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी लखनऊ डॉक्टर अजीत कुमार चतुर्वेदी, संचालक थे संजय कुमार पांडेय, सहायक निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ उपस्थित रहे। संगोष्ठी के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत डॉक्टर मेनका मिश्रा द्वारा सर्वप्रथम ऐसे है मेरे राम भजन प्रस्तुत किया। इसके बाद होरी आज खेलूंगी होली, सूफी गीत ओ सांवरे सांवरिया प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था संजोली पांडेय का लोक गायन, जिसने सभी उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संजोली पांडेय ने अवधी शैली में अपनी लोकप्रिय रचनाओं को बाज रही पैजनिया, रेलिया बैरन पिया को, सासू झगराजिन आदि की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही EPFO के भी कुछ कलाकारों जुगल किशोर, निधि श्रीवास्तव और सुश्री नेहा मिश्रा ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। नमस्कार, मैं हूँ रचना मिश्रा, प्रिंसिपल एमिटी इंटरनेशनल स्कूल विराजखंड, गोमती नगर, लखनऊ। नए क्षितिज नई उड़ान। आज इस कार्यक्रम में आज गीत संगीत से सराबोर कलाकारों को आप सुन सकेंगे और ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में। इस कार्यक्रम में EPFO और ऑल इंडिया रेडियो दोनों के समन्वय से यहाँ पर संगीत प्रेमियों के लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल हमेशा से ये मानता है कि बच्चों को न केवल शिक्षा में आगे बढ़ाना है, बल्कि कला के क्षेत्र में, गीत संगीत में, खेल कूद में, अगर हम सभी दिशाओं में उनको प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें नए आयाम की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो यही बच्चे इनका सर्वांगीण विकास होगा। और कल जो हमारे देश को जरूरत है वो है ऐसे बच्चों की जो ही निडर हो, जिनमें साहस हो और जो कोशिश कर सके नई नई तकनीक सीख कर और नए आयाम की ओर बढ़ सकें। इसीलिए एमिटी इंटरनेशनल स्कूल हमेशा से बिलीव करता है मॉडर्निटी ब्लेंड्स विद ट्रेडिशन। हमारा ये मानना है कि न केवल शिक्षा, बल्कि शिक्षा के साथ साथ अच्छे वैल्यू सिस्टम से ही हम एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो सकते हैं और अपने देश को गर्व महसूस करा सकते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें यही बदलाव है कि बहुत सारे नए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के आप देख रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा कि सिर्फ 3-4 प्रोफेशंस के पीछे बच्चे रहें। बच्चों को पता चल गया है कि आज बहुत सारे ऐसे नए ऑक्यूपेशंस हैं, ऐसे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं जिसमें कि कभी कभी मैथ्स के साथ आर्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ वो बच्चा अपना करियर बना सकता है। तो सबसे अच्छी बात अभी ये है कि बच्चे अपने हुनर को पहचाने, उनके अध्यापक, उनके पेरेंट्स उन पे कोई दबाव ना डालें, और बच्चा जिस क्षेत्र में आगे करना चाह रहा है अगर उसमें आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही वो बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि अभी इतने एवेन्यूज हैं कि हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो है कि हम बच्चों की जो रुचि है उसको पहचाने। उसके लिए कभी कभी घर वाले उतना नहीं सहयोग कर पाते, शायद उनका एक्सपोजर इतना नहीं होता, उनका दायरा इतना नहीं बड़ा होता है, परंतु विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं उन्होंने बहुत सालों से बच्चों को देखा होता है, वो बहुत कुछ बच्चों को और पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं। और जब हम वो गाइडेंस देते हैं तो हमने कई बार देखा है कि पेरेंट्स कितनी बार बच्चे साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, कभी कोई और चीज में उनकी रुचि होती है। तो हमारा ये मानना है कि अगर पेरेंट्स और स्कूल दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो बहुत आपस में तालमेल के साथ अगर आगे बढ़े तो बच्चे का प्रोग्रेस, बच्चे का डेवलपमेंट उस दिशा में होता है जिसमें वो चाहता है और उसी दिशा में उसको सफलता भी मिलती है। परिवार ही वो जगह है जहाँ सबसे पहले बच्चे का मार्गदर्शन होता है और वो सारे जीवन वो संस्कार उसको वहीं से मिलते हैं।
तो अगर ये सारे लोग मिलजुल कर काम करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैंने अपने एजुकेशन के करियर में बहुत बार ऐसा देखा है कि जो बच्चे मुझे लगता था कि शायद पढ़ने में उतने अच्छे नहीं है या किसी और क्षेत्र में अच्छे नहीं है, पर उन्हीं बच्चों ने मुझे बहुत अचंभित करा और आगे चल के मुझे बड़ा गर्व होता है। इसीलिए आज मेरी ये सोच है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा कुछ कर सकता है, सिर्फ हमें उसे प्यार से आगे बढ़ाने की जरूरत है।